तो कन्या राशि वालों, सावधान, कोई बड़ा कांड आपके घर में होने वाला है। जी हाँ, जीवन संवर जाएगा। जी हाँ, कल सुबह के समय में आपको एकदम से सावधान रहना है। और यह वीडियो में आप सभी के जीवन से जुड़ी ऐसे महत्वपूर्ण राज्य हैं दोस्तों, चाहे जान क्यों ना चली जाए, पर एक बार इस वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए शुरुआत एक कहानी से करेंगे जो कि कहीं ना कहीं आपके जीवन से अवश्य ही जुड़ी हुई है। आपके आसपास या आपके स्वयं के घर परिवार में यह घटना अवश्य ही घट रही है। इस कहानी को ध्यान से सुने और फिर इस कहानी के बाद वीडियो के असली विषय पर हम चर्चा करेंगे जो आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो मित्रों, वीडियो को ध्यान से देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें। बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार किया गया है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी और हमारी माता दुर्गा के लिए की जाने वाली पूजा आराधना भी सफल मानी जाएगी। तो मित्रों, माता भद्रकाली का नाम लिखकर वीडियो को शुरुआत करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है और यह एक सच्ची कहानी है। मित्रों, मेरे एक जानने वाले हैं, परीक्षित हैं, उनकी बहन है का नया नया विवाह हुआ था, शादी हुई थी। तो उनका प्रोग्राम बन गया कि शिव मंदिर चलते हैं, शिव जी के दर्शन करेंगे। और एक अच्छा प्रोग्राम था, कोई इसमें बुराई नहीं थी। तो जब पूरा परिवार दर्शन करके वापस आया तो अचानक ही कुछ समय के बाद सब कुछ बदल गया। कुछ समय तो सब कुछ शांत रहा, लेकिन कुछ समय के बाद सब कुछ बदलना शुरू हो गया। उनके घर परिवार में अजीबोगरीब घटनाएं होनी शुरू हो गईं और उस इंसान का जिसका नया नया विवाह हुआ था, उसका स्वभाव पूर्ण रूप से बदलना शुरू हो गया। यानी कि पहले जहां उसका स्वभाव बिल्कुल शांत था, प्रेमी था, लोगों से, अपने परिवार से सबसे प्रेम करने का था, वहीं अब अपने परिवारजनों से सख्त नफरत पैदा होने लगी। एकांत पसंद होने लगा, लोगों से बात करना उसे पसंद नहीं था। फिर स्थिति बिगड़ने शुरू हुई। धीरे धीरे घर के सामान को फेंक देना, भोजन को बड़े ही बुरी तरह से खाना, यानी कि जैसे लोग सामान्य तौर पर खाना खाते हैं वैसे नहीं, बढ़ाई चिन्ह भिन्न करके भोजन को खाना, जिन्होंने अंदाज में और सामान को इधर उधर फेंक, ना लोगों को बुरा भला कहना। और फिर स्थिति जब बहुत ज्यादा बिगड़ गई तो इस हद तक पहुंच गई कि घर से ही भाग जाना, यानी कि वह स्त्री घर से ही भाग जाया करती थी। तो अब यही स्थिति जब हो गई तो घर वाले बहुत परेशान हुए। बेचारे, उनको तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। फिर उन्होंने जब संपर्क करना शुरू किया जाने वाले लोगों से, प्रकार की स्थितियों से जुड़े रहते थे, तो उनको फिर किसी ने सलाह दी और महिला के ऊपर प्रक्रिया शुरू की गई, तांत्रिक क्रियाएं शुरू की गई। और बाद में जब उस दुष्ट आत्मा ने, जो उसके ऊपर हावी हो चुकी थी, उसने बोलना शुरू किया तो सभी को चकित रह गए। जी, हमें तो यह कैसी घटना थी जिसके बारे में किसी को अनुमान नहीं था। तो उसने बताया कि वह हजारों साल से भटकती हुई एक आत्मा है, जिसे अब तक किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं हुआ है। उसे अब सारे सुख चाहिए और यह एक ऐसी स्त्री है जिसके माध्यम से वे सारी सुख अपने भागेगा। तो जब उससे पूछा गया कि तुम्हें यह स्त्री के शरीर में प्रवेश कब मिला, जब तुम मेहंदीपुर बालाजी गए थे तो वहां लौटते समय यह परिवार के लोग, एक पुलिया पर, छोटा पुल होता है, पुलिया पर रुकी थी, तो पुलिया के इस तरह यह स्त्री आकर बैठ गई थी और वहीं पर मेरा निवास था। वह मैंने इस स्त्री को देखा और मैं इसके पीछे लग गया और उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर हावी हो गया। तू जब ये सब पता चल गया तो उसके बाद फिर उसके ऊपर क्रियाक्रम किया गया। सारा कार्यक्रम करने के बाद में फिर उस दुष्ट आत्मा से उस स्त्री को मुक्त भी किया गया और अब वही सुखी जीवन की रही है। उसके ऊपर किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है। तो मित्रों, ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, ये कहानी एक वास्तविक कहानी है और एक अच्छे वाले परिवार की बर्बाद होने की, नष्ट होने की कहानी है। बाद में उनका सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन उससे पहले उनकी बहुत ज्यादा हानि भी हो चुकी है। तो अब बात करते हैं कि यह कहानी हमें क्यों सुनाई चाहिए। यह कहानी हमें इसलिए सुननी चाहिए मित्रों कि हमारे जीवन में भी कुछ परेशानी अवश्य चल रही है। कुछ तो सामान्य है, जीवन में होने वाली एक सामान्य सी घटनाएं हैं, परेशानियां हैं, वह तो ठीक है, लेकिन कुछ असामान्य घटनाएं भी हो रही हैं। जैसे कि आपने कोई व्यापार शुरू किया और उसमें सिर्फ नुकसान ही होता चला जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जहां आपको फायदा होने जा रहा था, वहां से भी अचानक नुकसान होना शुरू हो जाता है। जैसे कोई आपके पीछे लगा है, सोच समझकर आपको परेशान कर रहा है। ये आपकी नौकरी में भी आपको बड़ी कष्ट प्राप्त हो रहे हैं। जहां की नौकरी पहले सुख से चल रही थी, वहीं अब आपको बेहद परेशानियां हो रही हैं। आपके घर में बीमारियों का वास हो गया है कि अखिलेश का माहौल रहने लगा है।
पारिवारिक माहौल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। लोगों में आपस में किसी भी प्रकार का प्रेम नहीं बचा है। लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, नफरत करते हैं, बात भी नहीं करते हैं। परिवार जैसा नहीं बचा है मित्रों। ये सारी घटनाएं हैं, ये क्यों होती हमारे साथ में, इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो का टॉपिक बहुत ही खास है, हर व्यक्ति के लिए यह खास है, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की बाधा से पीड़ित आवश्यक है, और अत्यधिक बढ़ाव से पीड़ित इंसान हमसे संपर्क करने की कोशिश भी करते हैं। उन्हें बढ़ाव से मुक्ति भी दिलाई जाती है। तो फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि भूत होते क्या है। ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है, तभी हम इनसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं या इनके चंगुल में आने से बच सकते हैं। तो मित्रों, वीडियो को ध्यान से देखते रहे और समझने का प्रयास करें कि हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो में अब हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन उनसे पहले आप लोगों से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे बात को एक बार सुन लीजिए। अगर आपको सही लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और आपके जीवन काल में चल रहे मुसीबत और दुख तकलीफ को मिटाने के लिए हरदम प्रयास करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो को अंत तक नहीं देख पाते, अगर हमारे वीडियो को मिस कर जाते, तो फिर दोस्तों उनका फायदा आपको नहीं होता। उनके जीवन में निश्चित तौर पर हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा, और यही नहीं बल्कि ऊपर से संध्या के समय में दूसरी जो कांड है वह ये है कि शाम के समय तुम्हारे घर उल्लू भी दस्तक देगा। और मित्रों, आपको हम बता दें, तीसरा जो कांड है वो यह है कि बिल्ली भी आपके घर में दस्तक देने वाली है। अब आपको इससे जरा शादी समझ नहीं आया होगा कि आखिरकार ये कौन से बड़ी कांड है। तो मित्रों, आपको हम बता दें, 3 चीजों का, इन 3 प्राणियों का एक साथ आपके घर में आना सीधा संकेत कर रहा है कि आपके जीवन में माता रानी का प्रवेश हो चुका है। माँ लक्ष्मी, माँ धन संपत्ति लेकर आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। और इसीलिए आपके घर में कौवा यानी कि भगवान शनिदेव महाराज के रूप में कौवा, उल्लू और बिल्ली तीनों के तीनों एक साथ आएगी, परंतु यह आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको हो सकता है कि दिखाई पड़ी जाए, लेकिन अक्षर या जो प्रवेश करेगा ठीक रात के तकरीबन 1:39 के बाद से ही आपके घर में प्रवेश करने वाली है। और दोस्तों, आपको हम बता दें कि भूल से भी तुम अपने घर में अगर तीनों देवी देवता को देख लेते हो तो आप लोग उनके हाथ जोड़कर तुरंत ही कहिए कि हे प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं, हमें आपसे बहुत डर लग रहा है। आप हमारे जीवन काल में हमें ऐसे सामने आकर दर्शन मत दिया कीजिए, क्योंकि हमें बहुत डर लगता है। और आप लोग अगर उनसे क्षमा मांगकर उसे अपने घर से बाहर कर देंगे तो फिर समझ लेना कि वह आपके ऊपर बहुत प्रसन्न रहेंगे। भूल से भी उसे मारना पीटना नहीं है। अगर दिखाई पड़ जाए तो अब जो दूसरी उल्लू आपके घर में आने वाला है, ये तो आपको निश्चित तौर पर दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेगी, इस समय यह उल्लू आपके घर में प्रवेश करेगा। और अगर बिल्ली भी दिखाई पड़ता है तो सेम सिचुएशन से बात का ध्यान रखना है कि उनको भी मारना पीटना नहीं है। साथ अगर आपको कुआ घर सामने दिखाई देता है तो उसे काले तिल का भोजन करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात की मां लक्ष्मी आपके जीवन काल में आ रही है। अब पूरे खुशी के साथ आप लोग रहने का प्रयास करो, क्योंकि खुशियां मनाने का समय आ चुका है। धन दौलत में वृद्धि तो होगा ही, पुराने रुके कार्यों में भी ताजा ताजा आपको रफ्तार देखने को मिलेगा। आपके लाभ के कई सारे रास्ते खोलेंगे। भविष्य को लेकर नई नई योजनाएं सफल होंगी। आपको बता दें कि मोटे मोटे पैसों की गड्डी आपके जीवन काल में घड़ी प्रवेश करने वाला है। आपको बता दें कि हर चीज में आपको यश में वृद्धि देखने को मिलेगा। अब जीवन में खुशियां मनाने का समय आ चुका है। हर तरफ से आपको धन लाभ के ही रास्ते दिखाई पड़ेंगे। हर चीज में लाभ की प्राप्ति और धन में यश में वृद्धि होने के साथ साथ कई बड़े बदलाव आपके जीवन काल में होने वाला है। आपको बता दें कि दोस्तों, इस बात को तुम किसी से बताना मत, बिल्कुल ही गुप्त रखना, क्योंकि यह जो गुप्त बात है ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये बातें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी समाप्त नहीं बल्कि शुरू है आपके जीवन काल में सबसे बड़े बड़े राज्य खुलने की। तब वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरा बात समझ आएगा और तभी आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। जी हाँ दोस्तों की, अब राम नाम सत्य होगा। अब सांप भी मारेगा और लाठी भी नहीं टूटेगा। यूं कह सकते हैं कि अब दुश्मन खून के आंसू रोने वाला है।
आपके जीवन काल में आपकी खुशियों को देखकर अब दुश्मन की आंखों से खून की नदियां बहने वाली हैं। ये समझ लो कि उनके आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। अपने सर को वह दीवार में पटक पटक कर रोएंगे, क्योंकि यह बात 100% सत्य है कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे खुशियों को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकता है। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि अब तुम्हारा दुश्मन बिना लाठी के मारेगा, तुम्हारे पैरों तले कुशल कर रहने वाला है। यूं समझ लो कि तुम्हारा तलवे चाटेगा। हम जो भी बात आपको बता रहे हैं वह बड़े ही अनोखे परिवर्तन के संकेतों को मद्देनजर रखते हुए बता रही है। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों की दशा और यश में कुछ बन रहे आपकी कुंडली में योग के कारण ऐसा संभव होना 101% सत्य है। जी हाँ, आपको बता दें कि भावना बन रहा है कि अब तुम अपने जीवन काल में एक राजा की तरह जीवन जीने वाले हो। आपने बहुत दुख देख लिया, आपने बहुत अधिक गरीबी में जीवन जी लिया, आपने अपने जीवन काल में एक गरीब व्यक्ति की तरफ बहुत अधिक चीजों को इग्नोर कर लिया। पर अब समय आ चुका है हर दुख और तकलीफ को खत्म करने का। हम आपको बता दें कि आज की इस वीडियो को जो भी व्यक्ति शुरू से लेकर अंत तक दिखेगा, उनके जीवन काल में इतना बड़ा और गहरा परिवर्तन होगा कि वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। जी हाँ, क्योंकि आज का ये वीडियो खास तौर पर इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आपके जीवन काल में हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे दुख और तकलीफ एक से बढ़कर एक आ रही है। आपके दुख तकलीफ को देखकर हमें बहुत आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात है कि जब लंबे समय से हम आपकी राशि के ऊपर, आपकी कुंडली के ऊपर जब ध्यान बनाकर रखे हुए थे, तो हम लंबे दिनों से देख रहे हैं कि आपके जीवन काल में जो यश में दुख और तकलीफ चल रहा है, ये दुख और तकलीफ तो आपके जीवन काल में है ही नहीं और आप दुख झेल रहे हैं। जी हाँ, बता दें कि